बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ साबूदाना और डबल रोटी की खीर। बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये खीर। तो मैं बना रही हूँ रबी अव्वल स्पेशल। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है खोपरा ग्रेट किया हुआ, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो मेरे पास नहीं थे तो मैं ड्राई फ्रूट नहीं ले रही, तो उसकी जगह मैंने खोपरा लिया है। तो मैंने 3 कलर लिए हैं, येलो, रेड और ग्रीन। इस ग्रेट किए हुए खोपरे को मैं इसमें ऐड करूँगी कलरों में। तो मैं हाफ टेबल स्पून मैं इनमें पानी ऐड करती जाऊंगी कलरों में। और मिक्स करेंगे। तो हमारे कलर रेडी है। तो इसमें हम जो ग्रेट किया हुआ खोपरा था वो इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून खोपरा है। तो मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये कलर। तो देख सकते हैं माशाल्लाह। तो खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद डबल रोटी। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। हाथ की मदद से भी इसको तोड़ सकते हैं। तो डबल रोटी जो है वो हमारी अच्छे से देख सकते हैं पिस चुकी है, ग्राइंड हो चुकी है। तो यहाँ मैंने लिया है दूध 1.5 लीटर। इसमें मैंने ऐड किया है सब्जी इलायची 1 टीस्पून, साबूदाना 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे, चीनी हाफ कप। तो इस दौरान इसमें ड्राई फ्रूट भी कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता, बादाम, कोई सा भी जो भी पसंद है। तो मेरे पास नहीं थे तो मैं इसमें नहीं ऐड करी ड्राई फ्रूट। तो अगर आप लोग के पास है तो आप लोग ज़रूर ऐड करें। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें हम डबल रोटी जो हमने ग्रेट की थी वो ऐड करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से जो है वो पक जाए और हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो जाए अच्छे से। तो इस दौरान हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे येलो, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं खीर को पकते हुए। तो खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो हम कलरफुल खोपरे से गार्निश करेंगे। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।